अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओरिजिन की एक ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद आपको पूरा प्लान समझ आ जाएगा और आपने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए इस प्लेटफॉर्म को कैसे चॉइस करना है और ये कैसे आपको मिलियनेयर बना सकती है, ये सारी डिटेल आप देखेंगे इस वीडियो में। तो गौर से देखें। टू एलजीएनएस मैंने और स्टेक यहाँ पे किए, तो मैंने अपना स्टेकिंग अमाउंट बढ़ा दिया है, यानी कि मैंने अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो अगर दोस्तों अपन यहाँ पर डेक्स स्क्रीनर पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाई के साथ इसकी पेयरिंग है क्विक स्वैप के ऊपर। और अभी करंटली आप देख सकते हैं कि 33.5 मिलियन लिक्विडिटी यहाँ पर आपको दिख रही है, जो कि अभी कुछ दिन पहले मैंने पिछला वीडियो बनाया था तब लिक्विडिटी अराउंड 25 मिलियन डॉलर थी। और अभी आप फुल्ली डायलेटेड वैल्यूएशन यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 330 मिलियन डॉलर है, जो कि किसी भी मतलब नेटवर्किंग टोकन के लिए मतलब ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल सा टास्क होता है कि भाई ग्लोबल लेवल पे 330 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी मतलब किसी भी पर्टिकुलर कॉइन के अंदर होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर डैप दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, फिर अपन थोड़ा सा डिटेल में प्लान भी समझेंगे, इन्वेस्टमेंट को भी समझेंगे और नेटवर्किंग को भी समझेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डैप देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। ये डैप दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पहली बार जब आप इसके अंदर जाते हो तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि यार ये क्या चीज़ें हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि इसके लिए एक डिटेल वीडियो है कि इसमें कैसे प्रोसेसिंग की जाती है और इसका जो डैप है उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो वीडियो प्राइवेट है। वो आप अगर कनेक्ट करते हैं, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जो मेन स्टेकिंग पेज है उसके ऊपर आपको APY दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं लगभग 2667% का मतलब यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बन रहा है एक साल का, विच इज़ क्वाइट बिग, ठीक है। अगर अपन टोटल डिपॉजिटेड वैल्यू देखें तो आप यहाँ पे देख 2 घंटा और 6 मिनट फॉर नेक्स्ट रीबेस। इसका मतलब ये है कि जो रीबेस होता है ना वो इनका 8 घंटा का सिर्फ 16 घंटे बाद ही अपने टोकन को क्लेम करके वापस से अनस्टेक करके उनको सेल कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके फंड पे नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए डाले तो आपकी अपलाइन को 10,000 रुपए का मतलब सीधा कमीशन पहुंच जाएगा। कोई कमीशन यहाँ पर आपके फंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, विच इज़ अ रियली रियली ग्रेट थिंग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोई पैकेज नहीं है। ये पहला प्लान आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर कोई पैकेज नहीं है कि भाई आपने इतना स्टेक किया तो आपको डेली का 1% मिलेगा, अगर आपने ज़्यादा स्टेक कर दिया तो आपको 2% मिलने लग जाएगा, अगर आपने 1 लाख डॉलर का स्टेक कर दिया तो आपको डेली का 5% मिलने लग जाएगा। जो प्योर फर्जी प्लान्स होते हैं, पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, उनके अंदर यही होता है। बट यहाँ पर आपको कोई पैकेज नहीं मिल रहा है, सभी के लिए यूनिवर्सली प्लान एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर कोई लिमिट भी नहीं है। ज़्यादातर जो स्टेकिंग प्लान जो होते हैं MLM के अंदर, उसमें आपने देखा होगा कि भाई 2 गुना तक मिल जाएगा। अगर आपने 100 लगाया तो 200 तक निकाल सकते हो, 100 लगाया तो 400 तक निकाल सकते हो, 4 गुना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड है, मतलब कोई लिमिट नहीं है किसी भी इनकम की, ठीक है ना। किसी भी तरह की इनकम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यूनिफॉर्म रिटर्न है, मतलब सभी यूजर्स को एक जैसा ही रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा फंड बहुत ज़्यादा है, मैंने यहाँ पे 1 लाख डॉलर स्टेक कर दिया तो मुझे ज़्यादा ROI आ रहा है, ऐसा नहीं है। ROI तो सिस्टम के साथ जो डिसेंट्रलाइज जो डाउ बेस्ड मतलब प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट नहीं है, मतलब कमाल की बात है। मतलब ये पॉइंट आप देखोगे कितना जबरदस्त है कि यहाँ पर इन्वेस्टर $1 का भी LGNS स्टेक करके उस पर ROI ले सकता है, सिंगल $1 का भी। तो मिनिमम यहाँ पर कोई डिपॉजिट या स्टेकिंग लिमिट नहीं है। हाँ, अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, अगर आपके नीचे कोई भी टीम आती है, जैसे मान लो कि आपने मेरे साथ वर्क शुरू किया और मैंने आपके नीचे कोई टीम लगा दी, अब आपके पास जो रेफरल इनकम आने वाली है ना, वो सिर्फ तभी आएगी जब आपका खुद का फंड एटलीस्ट 100 से $120 के बीच में हो। मतलब आपका खुद का वैलिड नोड होगा। वैलिड नोड का मतलब यह है कि अगर आपका खुद का इन्वेस्टमेंट कम से कम 100 से $120 के बीच में होता है, 110 $115 होता है, तभी जाकर आपको नेटवर्किंग इनकम आती है। मतलब आपके लेवल 1 पे जो भी फंड है उसका ROI आपको आता है, वो मैं आगे समझाऊंगा कैसे आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर $2 से $1 से $5 से $50 से $80 से किसी भी अमाउंट से आप स्टेकिंग कर सकते हैं, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर विड्रॉल की बात करें तो विड्रॉल में भी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए का LGNS स्टेक किया हुआ है, अब आपका मन है कि मुझे यहाँ पे 500 रुपए निकालने हैं, तो आप 500 रुपए का इक्विवेलेंट LGNS अनस्टेक करके उसको सेल करके और USDT में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो इससे बड़ी लग्जरी आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे सकता कि आप जब चाहें जितना चाहें स्टेक भी कर सकते हैं, जब चाहे जितना चाहे अनस्टेक करके सेल भी कर सकते हैं। ना तो स्टेकिंग में कोई लिमिट है, ना अनस्टेकिंग में कोई लिमिट है। पार्शियल स्टेकिंग भी पॉसिबल है, पार्शियल अनस्टेकिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद कोई रिन्यूअल वगैरह का चक्कर यहाँ पे है नहीं, केवाईसी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और कोई भी आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल वगैरह, रजिस्ट्रेशन, ओटीपी कुछ भी नहीं आता। जैसा कि अपन ने देखा है कि जितने भी स्टेकिंग प्रोजेक्ट होते हैं वो कहते तो है कि भाई हम ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज है, लेकिन वास्तव में वो सेंट्रलाइज होते हैं। वो यूजर नेम वगैरह, पासवर्ड वगैरह सब देते हैं आपको, साथ में ओटीपी वगैरह भी आता है उनके अंदर लॉगिन के लिए। तो वो पूरा सिस्टम जो है ना ओनर के कंट्रोल में होता है। यहाँ पर जो सिस्टम है वो डाओ पे चल रहा है, तो बिल्कुल भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो डेवलपर है वो सिर्फ इसकी डेप को मेंटेन करने का काम करते हैं, बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यानी कि पूरी दुनिया में चल रहा है आज की डेट में, और कोई कैपिंग या लिमिट नहीं है आपकी किसी भी इनकम में, किसी भी सिंगल आईडी के ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है कि भाई आपने इतना कमा लिया। तो इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इन्वेस्टर्स के क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या मतलब नेगेटिव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर अपन अभी देखें कि भाई ये सस्टेन क्यों कर रहा है, तो इसका जो मेन रीजन है वो 4 पॉइंट है, जो कि मैंने यहाँ पर खुद जो है वो बनाए हैं। तो इसके बेसिकली दोस्तों 4 पॉइंट हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहला है दोस्तों कि आपके फंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मतलब आपने कोई फंड डाला तो ऐसा नहीं कि आपकी अपलाइन के अंदर फंड बट रहा है, फंड के ऊपर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपका फंड आपके ही मतलब स्टेकिंग के अंदर काम आता है। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है, मतलब आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ना आपके ऊपर डिपॉजिट की कंडीशन है, ना आपके ऊपर विड्रॉल। आप अगर 100 के 100 एलजीएनएस अनस्टेक करते हैं तो आपको पूरे 100 एलजीएनएस मिलेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें से 5% काट लेंगे। हाँ, आगे जाके जब आप उसको स्वैप करेंगे एलजीएनएस को डाई में, तो डेक्स के ऊपर क्विक स्वैप पे जब अपन जाते हैं तो स्लिपेज तो लगता ही है, 1% से 5% का स्लिपेज लगता है और आपका डाई में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अदर थिंग। लेकिन सिस्टम आपसे किसी भी तरह की विड्रॉल फीस नहीं लेता एज ए इन्वेस्टर, लीडर से लेता है। जब लीडर यहाँ पर अपना एलजीएनएस रिडीम करता है तो उसका यहाँ पर विड्रॉल फीस लगता है, लेकिन इन्वेस्टर का कुछ भी नहीं लगता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक पैराडाइज ही हो गया है। मतलब ओल्ड कॉइन की तरह उसको कभी भी बाई कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। स्टेकिंग की कोई लिमिट नहीं है, विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है, डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, विड्रॉल पे कोई फीस भी नहीं है। जब आपकी मर्जी आप स्टेक अनस्टेक कर सकते हो। उसके बाद जो दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि लीडर यहाँ पर प्रोजेक्ट को डंप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कई लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी बड़ी टीम लगाकर बड़ा पैसा कमाकर जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ओरिजिन, ये लीडर्स से बोलता है कि आपका कमिटमेंट क्या है, आपका ट्रस्ट कितना है प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आपका ट्रस्ट है, अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो ही आप यहाँ पे टीम बनाकर काम करें, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और इसी से दोस्तों इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे कमिटमेंट मांगता है, तो अगर लीडर का खुद का अकाउंट 110 से $120 का है तो उसको लेवल 1 का आरओआई पे आरओआई आता है, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 की इनकम लेने के लिए उसको खुद का इन्वेस्टमेंट $300 करना पड़ेगा। लेवल 3 की लेने के लिए उसको खुद का 500 करना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों लीडर को अपनी खुद की जेब से $10,000 तक यहाँ पर खुद स्टेक करना पड़ेगा, उसके बाद उसको टीम की इनकम आएगी। तो यही दोस्तों वो रीजन है कि जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लगातार सस्टेन कर रहा है और इन्वेस्टर्स के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के राइट्स को ये प्रोटेक्ट कर रहा है और किसी भी लीडर को ये अनुमति नहीं देता है कि आप प्रोजेक्ट को डंप करके चले जाओ। तो दिस इज रियली ग्रेट। हालांकि इसके अंदर नेटवर्किंग, लीडर्स की इनकम भी बहुत बड़ी है, लेकिन वो कैसे होती है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको प्रोटोकॉल बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से प्रोजेक्ट काम करता है। इसी कड़ी में दोस्तों आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखने को मिलता है कि कोई भी लीडर यहाँ पे सिस्टम को डंप नहीं कर सकता। और आप इस पॉइंट को भी देख लें कि एलजीएनएस अगर कोई लीडर कमा रहा है, मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपने डेली का 1% आरओआई लिया, अगर आपका 1,10,000 रुपए के इक्विवेलेंट एलजीएनएस हो गया, आप पूरा का पूरा बेच के निकल सकते हो, आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर लीडर अपनी नेटवर्किंग इनकम के तौर पे एलजीएनएस कमा रहा है तो वो उस एलजीएनएस को स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल नहीं कर सकता। तो यही वो बात है जो इस प्रोजेक्ट को अलग बनाती है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उस लीडर को दोस्तों यहाँ पर टर्बाइन मैकेनिज्म से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सारा का सारा सिस्टम और ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल सिस्टम को बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल बना देता है और इसी वजह से ये चल भी रहा है और ये आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा चलने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड मैकेनिज्म भी काम करती है, जो कि एक बैलेंसिंग इकोसिस्टम है। और वो कैसे काम करती है मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ पे ले जाके आइडिया दे देता हूँ। यहाँ आ जाते हैं दोस्तों अपन वापस और मैं आपको लेके चलता हूँ लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टर तो कभी भी अपना फंड लगा भी सकता है, निकाल भी सकता है और डेली का 1% आरओआई भी उसको मिलता है विदाउट लॉक इन, ठीक है ना। लेकिन एक ऑप्शन और है कि आप एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर बॉन्ड भी बाई कर सकते हो। यहाँ पर लिक्विडिटी बॉन्ड भी है, स्टेबल बॉन्ड भी है
है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉन्ड के अंदर यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है। ये ROI जो 13.56% है ना, इसका मतलब है कि ये डिस्काउंट है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड को बाई किया तो यहाँ आप देख सकते हैं 360, 240, 120, 60 और 30, यानी कि अगर आप 30 वाला बॉन्ड लेते हैं तो 30 डेज के लिए आपका फंड लॉक रहेगा। जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल इन्वेस्टर जब स्टेक करता है तो उसका लॉक नहीं होता, लेकिन अगर आप यहाँ पे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो ये लॉक रहता है, 30 दिन के लिए लॉक रहता है। लेकिन अच्छी बात यह कि पूरे 30 दिन तक लॉक नहीं होता है। जो भी आपने फंड डाला है वो डेली थोड़ा थोड़ा वेस्टिंग आपको मिलती रहेगी, यानी कि वो डेली मतलब अनलॉक होता रहता है और 30 दिन होते होते वो पूरा अनलॉक हो जाएगा। तो बॉन्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी आपको डेली यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है ना। आपका टोकन रिलीज होता रहेगा और आप उसको सेल करके निकल सकते हो। तो दिस इज रियली ग्रेट। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा का पूरा ही लॉक कर रहे हैं। अगर अपन देखिए तो 360 दिन वाला अगर आपने बॉन्ड लिया है तो 360 दिन के लिए वो अमाउंट आपका लॉक रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोजाना जो है वो रिलीज होता रहेगा और उसके ऊपर ROI भी आता रहेगा। तो बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर जो होते हैं वो बॉन्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आपने जैसे मान लो कि 100 LGNS टोकन लिए तो 100 की जगह आपको अभी मिलेंगे 113.56। आप देख रहे हो 13.56 का यहाँ पे डिस्काउंट है। तो आपको क्या करना चाहिए, बॉन्ड लेना चाहिए या नॉर्मल स्टेकिंग करनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो ऐसे काम करती है कि यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड है, जैसा कि मैंने बताया, लॉन्ग टर्म LP बॉन्ड और लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड काम कैसे करते हैं, यहाँ पर ये डिस्काउंट किस तरह से काम करता है। तो होता क्या है कि भाई नेटवर्किंग प्रोजेक्ट है, क्राउड पे डिपेंड करता है, कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाती है LGNS की और प्राइस नीचे आने लग जाती है, तो सप्लाई को सपोर्ट करने के लिए डिमांड की भी जरूरत होती है। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही वहाँ पे प्राइस एकदम शार्पली फॉल करती है तो यहाँ पर जो बॉन्ड मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाती है इनकी, और यहाँ पर जो बॉन्ड है उसके अंदर डिस्काउंट ओपन हो जाते हैं। अब जैसे ही बॉन्ड में डिस्काउंट ओपन होते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बॉन्ड बाई करना है, तो वो तुरंत बॉन्ड में आगे बाइंग करना शुरू कर देते हैं। और बॉन्ड में जैसे ही बाइंग आती है वैसे ही LGNS की प्राइस को सपोर्ट मिल जाता है और वो वापस ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो कमाल की मैकेनिज्म है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा शूट अप करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड भी हैं। इन बॉन्ड से क्या होता है, प्राइस बढ़ने से ये बॉन्ड क्या करते हैं, प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस को स्टेबिलिटी देने का काम ये कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 13.72% का डिस्काउंट इस बॉन्ड में भी चल रहा है। तो अगर कोई बंदा ये बॉन्ड बाई करेगा तो LGNS की प्राइस में थोड़ा सा डिप आएगा, थोड़ा सा मतलब प्राइस जो है वो कंट्रोल होगी। और अगर कोई बंदा वो वाला बॉन्ड बाई करेगा तो प्राइस बढ़ेगी। तो ओवरऑल बैलेंसिंग जो है इन्होंने चला रखी है। तो डिपेंड करता है कि अगर शार्प मूव ऊपर की तरफ आता है तो इधर डिस्काउंट ज़्यादा ओपन हो जाता है, शार्प मूव अगर नीचे की तरफ आता है तो उधर डिस्काउंट ज़्यादा ओपन हो जाता है। तो ओवरऑल इसको बैलेंस करके यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, जो कि बहुत ही क्लासिकल सिस्टम है। और एक चीज़ और बता दूं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करता है, कोई भी मैनुअल इंटरेक्शन नहीं है। बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जो कि एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ही हाई प्रोफाइल तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और इसी वजह से मतलब ये प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त तरीके से सस्टेन भी कर रहा है। अब मैं दोस्तों आपको एक कंसर्न बताता हूं जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के दिमाग में होता है, लीडर के दिमाग में भी होता है। कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आज से मतलब कुछ महीने पहले, जैसे अगस्त में $40 के आसपास की आईडी लगाई थी। उसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं ऑल द वे टू $10 तक चला गया। तो दे बिकम रियली नेगेटिव और उनको लगा कि यार यहाँ तो ये तो बिल्कुल बेकार सी चीज़ है और उन्होंने प्रोजेक्ट से जो है ना एग्जिट कर दिया। लेकिन दे डिड नॉट कंसिडर द ROI विच इज़ 1% ऑटो कंपाउंडिंग डेली। तो इवन दो अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो अगर मान लो आज $20 की प्राइस चल रही है, अगर आप $20 के ऊपर 100 टोकन बाई करते हो, ठीक है, और आप 3 महीने तक भी उसको होल्ड कर लेते हो, तो 3 महीने में आपके टोकन का अमाउंट हो जाता है दोस्तों 100 से 200। अब आपके पास 200 टोकन है। अब इस केस में अगर प्राइस $10 भी चली जाती है तो इन दैट केस आपका प्रिंसिपल अभी भी उतना ही है जितना आपने लगाया था। और अगर आप 1 साल होल्ड कर लेते हो तो ये जो प्राइस इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा कम होता होता इतना कम हो जाता है कि इवन अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हो तो आपका ये जो प्राइस है ये अगर 90% भी गिर जाता है तो भी आपका प्रिंसिपल यहाँ पर उतना ही रहता है जितना आपने लगाया था। और यहाँ पर अगर प्राइस आपका स्टेबल रह जाता है, जैसे मान लीजिए कि अभी $20 है, आप आज यहाँ पे मान लो कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, और सपोज करो कि प्राइस जो है ना यही रहता है $20 के आसपास ही रहता है नेक्स्ट 6 मंथ में भी, तो आप सोच सकते हो कि भाई 3 महीने में डबल हो रहा है और 6 महीने में 4 गुना हो रहा है, तो आपका 10 लाख का सीधे 50 लाख रुपया हो रहा है, ठीक है।
हालांकि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, दिस इज़ नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। और मैं यहाँ पर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि यू कैन मेकअप योर ओन डिसीजंस, ठीक है ना। तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर होल्ड करते हैं और प्राइस अगर स्टेबल रहता है, जो कि प्रोजेक्ट की जो प्रोटोकॉल है वो इसको स्टेबल रखने का पूरा कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो प्राइस अगर स्टेबल रहता है लाइक $15 से $25 की रेंज के अंदर भी प्राइस रहता है, और अगर आप यहाँ पे 6 महीना 7 महीना होल्ड कर लेते हो, तो एज ए इन्वेस्टर भी आपका फंड जो है वो 4 गुना 5 गुना हो सकता है। तो दैट इज पॉसिबल और हुआ है लोगों का। अगर आप पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि 12 जून 2024 को भी प्राइस $20 ही था। तो 12 जून 2024 को भी $20 था, आज भी $20 है। तो अगर किसी बंदे ने 12 जून 2024 को यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो प्राइस तो वो का वो है, लेकिन आप सोचो कि पिछले 7 महीने में उसका टोकन का अमाउंट कितना हो गया होगा। टोकन तो हर 3 महीने में डबल हो जाता है। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने दोस्तों यहाँ पर 100 LGNS 100 LGNS जून में स्टेकिंग किए होंगे तो उसका अभी कितना बना होगा, जस्ट इमेजिन कीजिए आप, ठीक है। क्योंकि जून में अगर किए होंगे तो जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने में डबल यानी कि 200 टोकन, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में फिर डबल यानी कि 400 टोकन, और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी और ये मार्च आने वाला है यानी 400 के 800 टोकन हो जाएंगे, ठीक है। प्राइस वही है, तो अगर उसने यहाँ पे 100 टोकन भी लिया है तो 100 के 800 यानी कि 8 गुना रिटर्न सिर्फ इन्वेस्टर के तौर पर। लीडर के तौर पे बात नहीं कर रहा, लीडर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा कि नेटवर्किंग में क्या बेनिफिट है। एक इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर ने यहाँ पर 1 लाख रुपए का 8 लाख रुपए बनाया है होल्ड करके LGNS को, एंड दैट इज रियली ट्रू, ये सच है। ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो कंसर्न तो है, और देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ रिस्क फ्री नहीं होती है, हर चीज़ रिलेटिव होती है। जब भी अपन किसी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री भी कर रहे हैं तो वी हैव टू एनालाइज द रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में पीक पे एंट्री ली है, लाइक 26,000 पे निफ्टी चल रहा था और आपने वहां पे बहुत सारा मतलब ले लिया है, तो अब इसलिए अभी आप लॉस में बैठे होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन स्टॉक मार्केट कोई स्कैम है, ऐसा नहीं है। आपकी एंट्री का टाइम गलत है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो गलत है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखो, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये वॉल्यूम देखो आप, हाउ द वॉल्यूम इज राइजिंग अप, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि पिछले 1 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उससे ये पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी इसके अंदर आ रही है, ठीक है। और कम्युनिटी आ रही है तो यही वो टाइम होता है कि जब अपन एंट्री लें और फिर जब ये पीक आउट करने लगे 8 महीना 7 महीना, जब भी वहां पर आप अच्छा खासा पैसा बना के निकल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज ऑल अबाउट योर ओन एनालिसिस। मेरा सिर्फ काम है चीज़ों को थोड़ा समझाना, जितना मैं समझा सकता हूँ। बाकी आपको यहाँ पे दोस्तों डिसाइड करना है, बिकॉज दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। अब दोस्तों अपन चलते हैं कि नेटवर्किंग बेनिफिट क्या है, वो मैं आपको लास्ट में समझा देता हूँ, फिर वीडियो को अपन यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे नेटवर्किंग बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। और अगर कोई नेटवर्किंग लीडर यहाँ पर डट के काम करता है, मतलब पॉजिटिव रहकर ट्रस्ट कर कर सिस्टम के ऊपर काम करता है, तो वो बहुत बड़ा अर्निंग यहाँ से कर सकता है। हालांकि इनिशियल फेज में उसको इतनी अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी डाउनलाइन यहाँ पर 1 लाख डालेगी तो आपके 10,000 रुपये जेब में आ जाएंगे। लाइक अदर स्कैम प्रोजेक्ट में, पोंजी स्कीम्स में यही होता है। जैसे आप यूबीटेक्स जैसे स्कैम में जाओगे तो वहां पर कोई बंदा 1 लाख डालता है तो अपलाइन को 10,000 मिल जाता है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट ये नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करके और मेहनत करते हैं तो विद इन 2-3 मंथ्स आपकी बहुत ज़बरदस्त इनकम आना शुरू हो जाती है। और आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ये इनकम इतनी बड़ी हो सकती है कि शायद आपको कोई और प्रोजेक्ट अपनी लाइफ में नहीं करना पड़े। दैट काइंड ऑफ इनकम यू कैन जनरेट। तो कैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 15 लेवल तक की इनकम आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर वापस कंडीशंस हैं। अगर आपके डायरेक्ट में 1 आईडी है तो 1 लेवल तक की मिलेगी। इसी तरह से 15 आईडी है तो 15 लेवल तक की आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन साथ में सेल्फ स्टेकिंग अमाउंट की भी कंडीशन है। जैसे अगर आपकी आईडी $100 की है, 100 का मतलब दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट 100 नहीं, वहाँ पर आपको एटलीस्ट $110 से $115 की आईडी लगानी चाहिए, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आपकी सेल्फ स्टेकिंग अमाउंट जो है वो 100+ है तो आपको लेवल 1 की इनकम मिलेगी। अगर 300 है तो लेवल 2 की। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1200 पर आपको 5 लेवल की इनकम मिलेगी। आपका सेल्फ स्टेकिंग $1200 है तो 5 लेवल तक की इनकम आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका स्टेकिंग अमाउंट आप बढ़ा देते हैं, $5,000 तक कर देते हैं तो 11 लेवल तक की आप इनकम ले सकते हैं। और पूरा अगर $10,000 से ऊपर की स्टेकिंग अमाउंट आपका खुद का है तो आप पूरे 15 लेवल तक की ROI पे ROI इनकम ले सकते हैं। कैसे आती है, तो अगर आपकी डाउनलाइन में लेवल 1 पर 1 लाख रुपए की इनकम रोजाना जनरेट हो रही है यूजर्स की, तो आपको 16,000 रुपए की इनकम डेली यहाँ पे मिलने वाली है। ये लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके 15 लेवल ओपन है तो फिर तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी मिल सकती है।
और ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जो मेन रैंकिंग रिवॉर्ड है वो बहुत ही खतरनाक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट को कोई भी लीडर डंप कर नहीं सकता है, मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे नेटवर्किंग लीडर को, और अगर वो मेहनत करता है तो डेफिनेटली वो किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 6 रैंक हैं। अगर आपने V1 रैंक भी हासिल कर ली है, जिसको मिशनरी बोलते हैं ये, तो दोस्तों आपको अपने टीम के पूरे वॉल्यूम का 1 to 5% ऑफ LGNS मिलने लग जाता है, जो कि बहुत बड़ी इनकम होती है। लेकिन ये V1 हासिल करने के लिए आपको 3 लेग में, यानी कि A, B और C 3 लेग आपको चलानी पड़ेगी, और तीनों लेग में $50,000 का बिजनेस होना चाहिए ईच लेग में, ठीक है। तो ओवरऑल बिजनेस 150K का होना चाहिए, लेकिन ये 3 अलग अलग लेग में 50-50-50 के रूप में होना चाहिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही लेग का बिजनेस काउंट होता है। अगर आपकी 4 लेग, 5 लेग या 6 लेग में टोटल 10 करोड़ का भी बिजनेस है, वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ 3 ही लेग काउंट होती है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी बना के काम करना पड़ेगा कि भाई मेरे को 3 ही लेग चलानी है, और बाकी की आपकी जो 12 आईडीज है वो नॉर्मल इन्वेस्टर्स की आईडी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन जो लेग्स आपकी चलेगी, मतलब जहाँ पे नीचे लीडर्स और उसके नीचे लीडर्स होंगे, वो आपकी 3 ही चलेगी, और उन तीनों के अंदर दोस्तों बिजनेस होना चाहिए। अगर उन तीनों के अंदर $50,000 का बिजनेस आता है तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाता है V1, और V1 की अराउंड अगर अपन इनकम माने तो करीब 6 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम V1 के अंदर यहाँ पर आज की डेट में आ रही है। इसी तरह से दोस्तों आप V2 की बात करें या V4, V5, V6 की बात करें तो कंडीशंस जो है वो बढ़ती जाती हैं, और 3 लेग के अंदर अमाउंट ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ता जाता है, और आप उसको यहाँ पे समझ सकते हैं। प्रॉपर और गाइडेंस के लिए दोस्तों यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, लेकिन आपको करना है दोस्तों मैसेज, सीधा कॉल नहीं करना है। आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और उसके बाद हम कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि ये जो LGNS का प्लान है, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी, कोई भी चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पर बाकी नहीं रखी है। ईच एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर एज ए इन्वेस्टर, एज ए नेटवर्किंग लीडर। प्लान इज एब्सोल्युटली फंटास्टिक, मेरी तरफ से थम्स अप है। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा कि आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, सो यू हैव टू वॉच माई बोथ वीडियोस। मैंने जो पहले वीडियो बनाया वो भी आपको देखना चाहिए, ये वाला भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद आपको अपना सेल्फ एनालिसिस भी करना चाहिए, एंड इफ यू थिंक दैट इट इज ओके फॉर यू देन गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ओरिजिन को लेकर कोई भी अपडेट है तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर और टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मिलेगी। देयर विल बी नो डेली वीडियोस, सो यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू गेट द डेली अपडेट्स अबाउट द ओरिजिन, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखें कि ये लाखों में जो लोगों को अर्निंग आ रही है, ये सिर्फ आपको सिंगल अकाउंट से आती है। ज़रूरी नहीं कि आपने आप अपनी टीम ही बनानी है, तो एज ए सिंगल अकाउंट भी ये सारी अर्निंग आप अर्निंग कर सकते हैं।